राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो हम अपनी कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महीजीत नामक एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने न तो अपने जीवन में पाप किया और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वायुव्रत और धर्म के ज्ञाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले कि महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महीजीत नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा को पुत्र प्राप्त होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसी समय की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस
उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्ररत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि सावन माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और प्रलोक में स्वर्ग मिलता है। कथा सार, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्यों को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।